नहीं है तो गयल अब आई ना जे गयल अब स्वर्ग गयल कि नरक गयल केहू ना जाने भैया। हम कहिला भैया कि धरती पर कहीं नरक है ना खाली स्वर्ग। थोड़ा सभी लोग शांत हो जाइए फिर डांस करेंगे। अभी थोड़ी एक नई जानकारी ले लीजिए। हम कहिला कि धरती पर कहीं नरक है ना खाली स्वर्ग है। तो कुछ लोग कहे ना कि कैसे नरक और स्वर्ग दोनों है। तो हम कहें कि हम प्रूफ करते हैं कि नरक कहीं ना खाली स्वर्ग। जब के उमर जाला तो चाहे अच्छा काम कैले रहे, चाहे बुरा काम कैले रहे, चाहे पाप कैले रहे, चाहे पुण्य कैले रहे, ओकरी फोटो पर जब दिखाई तो दिखाई स्वर्गीय फलाना जी, चाहे स्वर्गीय फलाना यादव, स्वर्गीय फलाना पासवान, स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय फलाना जो भी हो, चौबे दुबे पांडे सिंह। लेकिन आज तक हम 30 साल का हो गए नहीं, बहुत फोटो देखनी जेकर नाम पर लिखल बा स्वर्गीय जे मर गइल बा। लेकिन आज तक केहू ऐसा फोटो ना लौकल, केहू ऐसा आदमी ना लौकल जेकर नाम पर लिखल होके नरकीय फलाना देव, नरकीय फलाना सिंह, नरकीय फलाना चौबे, नरकीय फलाना चौहान, कहीं नहीं लिखल। चाहे वो बढ़िया काम कर रहे चाहे खराब। अब जे पूरा एकदम बुरा काम कर बा दुनिया का एकदम, वो जब मरी तो स्वर्गीय लिखाई। मतलब ये बात से साबित होता कि स्वर्ग कहीं अरे नरक कहीं ना खाली स्वर्ग। अरे धरती पर अगर अच्छा आपका जिंदगी कट रही है, ऊपर दोनों स्वर्ग नरक ना, सब धरती पर अगर अच्छा जीवन चल रहा है, सुख भोग रहे हैं तो स्वर्ग है। जिंदगी अगर खींच खींच के चल रही है, परेशानियों में गुजर रही है तो नरक। और सब कर्मों पे डिपेंड करता है। अच्छे फिर से वहीं पे आते हैं। अच्छा ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई, साहब कांसीराम जैसने केहू हो ना पाई। ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई, गुरु रविदास जैसने केहू हो ना पाई। वही इतिहास के गावे रबिया गनवाए भैया। और देखिए बाबा साहेब अमर रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे? जब तक बाबा साहेब का लिखा हुआ संविधान जिंदा है तब तक बाबा साहेब जिंदा हैं। जब तक बाबा साहेब का विचार जिंदा है तब तक बाबा साहेब जिंदा हैं। इसलिए बाबा साहेब के विचारों को मरने नहीं देना है, बाबा साहेब के विचारों को जिंदा रखना है, उसको फैलाना है। इसलिए हमने कहा ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई। क्या बात है? हम लोग 5 तारीख या 6 तारीख को प्रोग्राम में थे, 7 तारीख को वहाँ भी ट्विंस मिले मंच पर, यहाँ भी ट्विंस मिले हैं मंच पर। आपके क्या बात है? क्या बात है? ए भैया ये कोई बात तो मंच से ना बोले के चाहिए, लेकिन एगो बारात के चक्कर में है कि बारात हमहू के मिले भोज खाए जा। हम ये जोगाड़ में है कि एगो बारात मिले भोज खाए जा, कहीं नाचल जा, नागिन वाला नागमणि उड़ी लल जा। तो कोई बात कहे लगता नहीं थे, लेकिन कह देते हैं केहू बेचारा का ढोलक वोलक कहीं बजावत हुए वो लड़का देखे में ठीके ठाक है, दू जगह से कमाला, सरकारी डॉक्टर भी हो, ढोलक भी बजाता है, अपन खुद का डॉक्टर भी है, अच्छा डॉक्टर है। वो बेचारा का ससिए नहीं थे होते नहीं के ऊपर दू को लड़का एक के संग सुनिए
सुनिएगा, आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। ए सर जी, हम तो सुन रहे हैं कि ट्विंस बच्चे एक रोता है तो दूसरा भी रोता है। ये तो ये खूब एंजॉय कर रहा है, दूसरा अच्छा अच्छा, पापा पे है मम्मी पे, तो रोना पापा है कि मम्मी है? नहीं, वो पापा वाला है। बीबी के सामने कौन? ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई। अच्छा, एक बात और याद आ गई मुझे इस लाइन से कि ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू ना पाई। और जब केहू केहू व्यक्ति के व्यक्तित्व के छू ना पावेला तो उ का करेगा, ओकरी पर उंगली उठावे लगेला। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को कोई किरदार को छू नहीं पाता है तो उस पर उंगली उठाने लगता है। लेकिन हमारे देश में उंगली उठावे का ताकत नहीं थे। उंगली उठावे खातिर के बाबा साहेब पर ज्ञान का जरूरत पड़ी। अज्ञान इन लोग के पास हो ना होता ना कि बाबा साहेब पर उंगली उठाता तो कोई का करना, कुल की चोरी से जाकर के अंगुरिया तोड़ दे। उंगली उठाना सकता हम कहाँ से? अंगुरी उठावे खातिर ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, और उतना बुद्धि है ना तो ये का करिए कि राती का जाके अंगुरिया तोड़ दी। अंगुरिया काहे तोड़िए? काहे से कि यही अंगुरिया से बाबा साहेब 5000 साल का गुलामी मिटौले हो, संविधानमा लिखले हो। यही से खाली जाके अंगुरिया से इनके तकलीफ है। अभी बाबा साहेब का अंगुरी पता ना उनके कहाँ कहाँ तकलीफ है। बाबा साहेब के अंगुरी से अंगुरिया के जाके तोड़िए। गाते एक मेरा गाना है यूट्यूब पे, क्या? सुनिएगा उसको। खींचला खींचला दोनों जाने का खींचला कैमरा पर। हम के मत खींचिए, फोटो खींच लिया। ठीक ठीक, धन्यवाद। बहुत बहुत इन्हों का खींचला। अब सुनिएगा गाना हमका लिखनी। सुन ला भैया ये गो बात, तनी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग करा बता। सागर बाबू एगो बढ़िया से रील बना के अपने वायरल करे के बाद। सुन ला भैया ये गो बात, क्यों भैया के ज्यादा लाइव चलाओ? जब होके अंधेरी रात, हमके मजबूरी में ही गाना लिखे के पड़ा। जहाँ देखा तहाँ सुना था कि बाबा साहब का मूर्ति तोड़ दिया गए, मूर्ति तोड़ दिया गई, कब उनका करिखत पर दिया गया। तब हमके मजबूरी में ही गाना लिखे के पड़ा। हम गाना खुद लिखी ना, हमके गाना लिखे के पड़ा। सुना का लिखनी। सुन ला भैया ये गो बात, जब होके अंधेरी रात, तो सारा जी जाके मूर्ति तोड़ सुना भाई जीजा से मजाक क्या करी सारा, तो साला जीजा का मूर्ति तोड़। लेकिन सुनिया लो जरूर यूट्यूब से जाके गाना के। हमारा गाना बड़ा तार्किक होला, हमारा गाना बहुत तार्किक होला है, पर उत्तर ना का पाई जल्दी। काहे से कि बाबा साहब की मूर्ति कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनवादी ही तोड़ता है। अपने में भी कुछ लोग तोड़ देते हैं कि उपिया ब्यालस और चढ़ा दे, बस वो सीसी के चक्कर में तोड़ दी। अपन ही लोग उन लोग डायरेक्ट वार नहीं करते हैं। हमारा जो वैचारिक विरोधी है, जो वैचारिक दुश्मन है, डायरेक्ट वार नहीं करता है, अपने ही किसी भाई के कंधे पे बंदूक रख के चलाता है। और हम लोग कुछ नहीं कर पाते अपने भाई को बचाने के चक्कर में। इसलिए अपने लोग भी गलतियां कर देते हैं, तोड़ देते हैं चंद लालच के चक्कर में। तो ये गाना सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है
बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ते हैं, ये सबके लिए नहीं है। तो इसलिए गाना लिखा मैंने, इसको सुनिएगा जरूर जा करके यूट्यूब से। तो फिर मैं पूरा उसी लाइन पे आता हूँ। ऊंचाई बाबा साहब के केहू छू न पाई, गुरु रविदास जैसने केहू हो न पाई, पढ़ी इतिहास के गावे रबिया गनवाए भैया। क्योंकि मिशन गायक बनना है तो इतिहास पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आजकल बहुत मिशन गायक आ गए हो भैया, इतना उल्टा उल्टा गाना गावत हम कि दिमागे खराब हो गई। ऐसे ऐसे गाने बना रहे हैं लोग कि चमार जी महिला के चोली का सामान सीखना चाह रहे हैं, ऐसा ऐसा गाना बना था। बताइए चमारन का खून इतना गंदा हो गया भैया, महिला का अपमान कर चलना, ये चमारन का इतिहास है। लेकिन गायक गाना बनावत हम ऐसा गाना कि हमारे मुंह से कहे में लाज लगा। तो समाज इस बातों पर ध्यान दे, इस बात का विरोध करे। बाबा साहब ने महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है, आप गाने में चमार शब्द को बदनाम कर रहे हैं कि महिला के चोली के सम्मान सीखना चाह रहे हैं, उसकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। ऐसे गायकों का विरोध करना जरूरी है साथियों, क्योंकि ये बाबा साहब का मिशन नहीं था। हमको सर्व समाज को लेकर के चलना है, बहुजन समाज को एक करना है, तब जाकर के हमारा भारत विश्व गुरु होगा, नहीं तो फिर नहीं ऐसे ही जातियों में बटे रहेंगे। फलाना कहिए कि जय पासवान, तो फलाना कहिए जय चमरान, फलाना कहिए जय कोयला, तो ऐसा नहीं होगा। सबको इकट्ठा एक अंगुली से मारा ना घाव लगी, लेकिन मुक्का मार के मारा तो लग गई तुरंत। तब मुक्का मारने की जरूरत है, इकट्ठा होने की जरूरत है, ठीक है। जब तक बटे रहेंगे तब तक कटते रहेंगे, और जब जुड़ जाएंगे तो सब किसी को भी तोड़ सकते हैं। तो जोड़ने का काम करना हम लोगों को कैसे। तब बाबा साहब के तबले अमर रही रही जब धरती सूरज चांद